Hello, my lovely CMA aspirants. This video for specifically those people who have just cleared their CMA intermediate exams and looking forward for CMA final. सर, हमने CMA intermediate exam क्लियर कर ली है और क्लियर करने के बाद सबसे पहला सवाल जो बच्चों के मन में आता है अबाउट द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. सर, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या है, कब कर सकते हैं, कितना समय है, क्या स्टाइपेंड है, कहाँ कर सकते हैं, ये बहुत सारे छोटे मोटे सवाल आपके मन में आते हैं. तो आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर मैं सीए तेजस सरलीकट्टी फ्रॉम इंस्पायर एकेडमी आया हूं कि मैं आपको बता सकूं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में बेसिकली क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें एप्लीकेबल होंगे. तो बेटे, पूरी डिटेल्ड जानकारी के लिए ये वीडियो को अंत तक देखें. पसंद आए लाइक जरूर करना और अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा. जैसे इंस्पायर एकेडमी में वी ऑलवेज प्रीच शेयरिंग इज केयरिंग, और आप अगर इंस्पायर एकेडमी के पुराने स्टूडेंट रहे हो तो आपको पता ही है वी ऑलवेज कम अप विथ सफल बैच which is basically our revision batch for CMA foundation as well as capsule batches which is revision batches for our CMA intermediate students and very soon coming with CMA final, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, बहुत बच्चों को इंतजार था, है ना. तो आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, सारी चीजें आपके लिए आती रहेगी इंस्पायर एकेडमी के लिए, इंस्पायर एकेडमी की तरफ से. तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके रखें ताकि आपको बहुत ही जल्द एक प्यारा सा सरप्राइज जो मिलने वाला है वो आपसे मिस आउट ना हो, है ना. तो आइए हमारे मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. बेटे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे करिकुलम का, सीएमए करिकुलम का, जहां पे हम हर प्रकार के प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करेंगे बेटे, है ना. तो पहले मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपके सामने लेकर आया हूं विद अ नोटिफिकेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट. किसी भी प्रकार की कोई भी बातें मैं हवे में नहीं करना चाहता, ना ही मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, कुछ सोच समझ के बताना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं. ईच एंड एवरीथिंग व्हाट विल बी डिस्कसिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ द नोटिफिकेशन इशूड बाय ICMAI. जो इन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया है, हम उसी के बेसिस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे. यस बेटे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का पीरियड है बेटे, पुराने सिलेबस के समय पे या पहले के समय पे ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का पीरियड थोड़ा ज़्यादा हुआ करता था, जो 21 महीने के आसपास होता था. अब उसे घटाकर कर दिया गया है 15 मंथ्स. यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड हैज़ बिकम 15 मंथ्स. पहला सवाल, आपका जवाब, पहले सवाल का जवाब. पहला सवाल क्या था सर कितने समय का है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. हमने सुना है सीए के फर्म्स में बेसिकली सीए के जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो सीए पढ़ रहे हैं उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कुछ 2 साल के बराबर है, जो पहले 3 साल थी अब 2 साल हो गई है. हमारे लिए भी ऐसा कुछ हुआ है क्या सर? हाँ जी, जो आपकी ट्रेनिंग 21 महीने चलती थी अब वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी 15 महीने तक ही सीमित है बेटे. अब इसके आगे हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव वगैरह. ये देखिए, ये जो भी नोटिफिकेशन है ना, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखी है. इफ इन केस यू वांट टू गो थ्रू इट, क्योंकि बहुत बारीकियां भी है, बहुत सारी चीजें हैं, कौन से फॉर्म में फॉर्म हमें फिल करना है, रजिस्टर करना है, इंस्टीट्यूट को इंटीमेट करना है, वो सारी चीजें इसमें दे रखी है. आई विल ट्राई टू कवर मेजर पार्ट एज मच एज पॉसिबल इन दिस वीडियो. इसके अलावा भी धीरे धीरे और भी बहुत सारे वीडियोज लेकर आता रहूंगा, है ना. आपके मन में किसी कोई क्वेरी होगी, किसी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई क्वेरी होगी, कोई भी सवाल होगा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हम आगे उस वीडियो पर काम कर सके, है ना. तो आइए बेटे, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया वी हैव 15 मंथ्स टू कंप्लीट आवर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर एवरी स्टूडेंट रजिस्टर्ड आफ्टर 11 फरवरी 2020. बराबर, ये सब उन बच्चों के लिए है जो नए बच्चे हैं 2020 के बाद जिन्होंने रजिस्टर किया है, ये उनके लिए जिसका ICMAI रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ बेटे मैं, है ना. और सर ये अब ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस का कुछ झंझट है, वैसा कुछ नहीं है बेटे, अब सब कुछ न्यू सिलेबस ही है ना. तो ओल्ड सिलेबस टू न्यू सिलेबस का कन्वर्जन का भी वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं. CMA फाइनल अनाउंसमेंट्स की प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगा बेटे ओल्ड सिलेबस टू न्यू सिलेबस वाला, उसकी चिंता मत करो. अब आइए यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने बताया हुआ है, आप इससे गो थ्रू कर सकते हैं. चलो, दूसरा बहुत बड़ा सवाल, सर हम ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहाँ कर सकते हैं, है ना. कौन से फर्म में कर सकते हैं, कौन से फर्म के अंडर या किसके अंडर हम कर सकते हैं.
सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे पास दो अपेंडिक्स दिए हैं इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन में, ये अपेंडिक्स ए है, ये अपेंडिक्स बी है, प्लीज इसे ध्यान रखना, है ना, आगे काम आएगा हमारे। सबसे पहले उन्होंने बोला है यू कैन गो फॉर अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अंडर अ प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, देन अ फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, अ फर्म ऑफ कॉस्ट, इंडिविजुअल प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, या तो एक फर्म है जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स की है, या तो इन एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। आप अगर गो थ्रू करेंगे, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक यूटिलिटीज, बैंक, इंश्योरेंस, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यूनिवर्सिटीज, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एनजीओस, इफ द फर्म ऑफ चार्ट अकाउंटेंसी, प्लीज आपका सबका ध्यान मुझे इस तरफ चाहिए। बहुत बड़ा सवाल मन में डाउट होता है, क्या सर हम हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सीए और सीएस फर्म में कर सकते हैं क्या? तो जवाब है हाँ, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर आपने देख लिया कॉस्ट अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, दूसरा कॉस्ट अकाउंटेंट्स की फर्म, तीसरा दीज लिस्टेड कंपनीज, ऑल दीज लिस्टेड कंपनीज, यानी कि जो इस नोटिफिकेशन में लिस्ट की गई है अपेंडिक्स में, उसकी बात कर रहा हूं, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर हुआ आपका, पब्लिक सेक्टर हुआ आपका बैंकिंग सेक्टर हुआ, फाइनेंस, मैनेजमेंट, इन सारे इंस्टीट्यूट्स में आप कर सकते हो। इफ अ फर्म ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स कंपनी सेक्रेटरी हैज सेपरेट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिवीजन, भाई कंडीशन सुनो, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है सर? अगर आप किसी चार्ट अकाउंटेंट फर्म में या कंपनी सेक्रेटरी फर्म में अगर आप काम कर रहे हो, तो उस फर्म में एक कंसल्टेंसी डिवीजन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? एक कंसल्टेंसी डिवीजन, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी डिवीजन, एंड इफ ही एप्लीकेंट हैज एक्सक्लूसिवली वर्क इन दैट डिवीजन, मतलब उस पर्टिकुलर डिवीजन में भी आपको काम करना है। क्रेडेंस टू सच सर्विसेज गिवन ऑन द परसेंटेज बेसिस ऑफ डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ जॉब रिलेटेड, बराबर। तो ये आ गया भाई, सीएसीएस आर्टिकलशिप विल नॉट बी सेट ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चा ये सवाल करता है, मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम बहुत बार आए हैं, सर मैं सीए भी कर रहा हूँ, सीएमए भी कर रहा हूँ, जो मैं सीए की आर्टिकलशिप कर रहा हूँ, क्या उसे मैं यहाँ पर सीएमए के अंडर यूज कर सकता हूँ, या सीएस की इंटर्नशिप जो कर रहा हूँ वो सीएमए के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में यूज कर सकता हूँ? बेटे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वर्जित है, अलाउड नहीं है बेटे आपको, है ना। फिर मैनेजमेंट कंसल्टेंट इज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ ड्यूटीज हैंडल्ड बाय द एप्लीकेंट, अगर इंडिविजुअल है तो। इन किसी भी कंपनीज के अलावा एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, कोई और ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई बिजनेस फर्म हो सकता है, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में कोई पार्टनरशिप फर्म है या कोई 1 पर्सन कंपनी वगैरह हो सकता है, वहां पर आप अगर काम कर रहे हो तो उसके लिए भी एक छोटा सा कंडीशन है बेटे। क्या कंडीशन है सर? अगर वो कंपनी सर्विस सेक्टर रिलेटेड है या सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो उनका टर्नओवर 25 लाख रुपीस के ऊपर होना चाहिए। माइंड इट, टर्नओवर 25 लाख, यानी कि ग्रॉस रिसीट्स, टोटल सेल्स जो उनके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लास्ट ईयर में 25 लाख दिखना चाहिए। टोटल सेल की बात कर रहा हूँ बेटे, 25 लाख तो कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, बहुत छोटी अमाउंट है, मेजर फर्म्स में उतना सेल तो हो ही जाता है बेटे। और अगर आप सर्विस सेक्टर में नहीं हो, अदर सेक्टर में हो, गुड्स वाले सेक्टर में अगर आते हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आते हो, तो उस कंपनी का टर्नओवर 50 लाख से ऊपर होना चाहिए। कितने से ऊपर होना चाहिए सर? 50 लाख। I hope you can see this over here. This is 25 lakhs for service sector and this is here for 50 lakhs for other sectors other than service sector. Yes? तो ये रहा आपके दूसरे सवाल का जवाब। पहला सवाल 15 महीने, दूसरा सवाल एनी कॉस्ट अकाउंटेंट, फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, पब्लिक एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, एनी फर्म्स, कंपनीज वगैरह वगैरह, एंड एनी अदर कंपनीज। अगर किसी और कंपनी में आप काम कर रहे हो, सर्विस सेक्टर वाली कंपनी है, 25 लाख से ऊपर, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग या एनी अदर देन सर्विसेज होंगे तो 50 लाख का टर्नओवर चाहिए सर, बराबर। बात समझो बेटे, रिकॉग्नाइज कीजिए, आप किसी भी फर्म में काम कर रहे हो, किसी भी फर्म में काम कर रहे हो, मैनेजमेंट कंसल्टेंट फर्म में काम कर रहे हो, सीए के फर्म में काम कर रहे हो, सीएमए के फर्म में काम कर रहे हो, सीएस के फर्म में काम कर रहे हो, आपको जो डेजिग्नेटेड एरियाज है जिसमें आपको एक्सपीरियंस लेना है, कौन सा है? अगर आप देख सकते हो, सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, रेगुलेटरी कंप्लायंस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट लॉज, इंडस्ट्री लॉज, सिस्टम एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बैंकिंग ऑपरेशंस, इंश्योरेंस, इंसॉल्वेंसी, फाइनेंशियल सर्विसेज, टीचिंग इन फाइनेंस, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज एज डिफाइंड इन अपेंडिक्स 6, इंजीनियरिंग सर्विसेज इन्वॉल्वड इन प्रोडक्शन ऑफ पावर एंड एनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, एनी अदर एरियाज अप्रूव्ड बाय द काउंसिल। हमारे इंस्टीट्यूट ने अगर कोई और एरिया अप्रूव किया होगा तो वहां पर भी हम काम कर सकते हैं। मतलब आप एक बात और समझ लीजिए, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ भी जुड़े हो,
जहां पर आपको कोचिंग करने का मौका मिल रहा है। अगर आपकी कोचिंग जाती है किस में, ये अगर आप देखेंगे ये पॉइंट यहां पर ये रहा, यहां पे ये कौन सा है सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, टैक्सेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें अगर आप कोचिंग भी दे रहे हो, इवन दैट इज वैलिड ओवर हियर, है ना। आप अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हो तो उनका ऑडिटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सर्विस सेक्टर के मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हिस्सा हो आप, तो वो भी आपके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का पार्ट कंसिडर किया जाएगा। यस, तो ये आई होप आपको अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी पूरी तरह से क्लियर है बेहतरीन तरीके से। आगे बढ़ रहा हूं बेटे। हु आर टू अंडरगो द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, बात समझिए बेटे। सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इस बार न्यू सिलेबस के हिसाब से कंपल्सरीली सीएमए इंटर ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों क्लियर होने चाहिए, तभी आप अपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। यू हैव टू बी क्लियरिंग बोथ द ग्रुप्स ऑफ सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। फिर हमारे फाइनल में आता है ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4, उसके ऊपर भी आऊंगा मैं आखिरी में, आखिरी तक बने रहो, चिंता मत करो। स्लो लग रहा है, वीडियो की स्पीड बढ़ा लो, 1.25 कर लो, 1.5 कर लो, बट मैं चाहूंगा आप 1.25 ही करो, उससे ज्यादा मत करो, है ना, ताकि थोड़ा सा आप डिटेल में जानकारी ले सको, कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। यस, यहां पर आने के बाद हम देखते हैं एक एग्जाम्शन का पॉइंट है बेटे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी पढ़ाई को फाइनेंस करने के लिए, अपने खुद की पढ़ाई को स्पॉन्सर करने के लिए कहीं ना कहीं जॉब भी कर रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे कंपनी में जॉब कर रहे हो जो अपेंडिक्स ए या अपेंडिक्स बी में पड़ता है, तो आपके लिए एग्जेम्पशन है बेटे। एग्जेम्पशन कैसे क्लेम करना है उसका प्रोसीजर भी इन्होंने दे रखा है बेटे। जो ऑनलाइन आपको एक फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करके आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करके इंस्टीट्यूट को इंटीमेट करना है कि भाई साहब आप जिस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात कर रहे हो, मैं उसी प्रकार की एक फर्म में या उसी प्रकार की एक कंपनी में जो काउंसिल ने ऑथराइज कर रखा है, उसी प्रकार की कंपनी में मैं काम कर रहा हूं। तो कृपया जो मैं काम कर रहा हूं उसे एज अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंसीडर करें। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी कंपनी से जहां पर आप काम कर रहे हो वहां से आपको एक्सपीरियंस लेटर लेना पड़ेगा कि हाँ भाई साहब ये व्यक्ति हमारे पास काम कर रहा है पिछले इतने इतने समय से। ये जो सर्टिफिकेट है आपको लेना पड़ेगा, जो सबसे जरूरी होगा अपलोड करने के लिए कहां पर, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, ताकि आप उन्हें यह बता सको कि हाँ जी मैं काम ऑलरेडी कर रहा हूं, तो मुझे इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से एग्जेम्पशन मिले। तो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से एग्जेम्पशन मिलेगी बेटे, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात अगर मैं आपको बताऊं, ये इसका तो मैं लिंक जो है आपके साथ शेयर करूंगा ही। जब आप ये फाइल डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद मैं इसकी एक जो कॉपी है, ये नोटिफिकेशन की जो कॉपी है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। सर कहां शेयर करेंगे? व्हाट्सएप ग्रुप एक हमने कम्युनिटी क्रिएट किया है बेटे इंस्पायर एकेडमी ने, सीएमए स्टूडेंट्स के लिए, जो उनके दिक्कतें, अगर आप किसी प्रकार की कोई दिक्कतें फेस कर रहे हो, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वी विल बी ओपन फॉर द डिस्कशन इन दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। वहां पर आप हमारे साथ संपर्क में आ सकते हैं। वहां पर मैं, आपके प्यारे श्रीकांत सर, आपके प्यारे राज सर, सलीम सर, जितनी भी फैकल्टीज आपको फाइनल में पढ़ाने वाली है, ये सारे फैकल्टीज उसमें जुड़े होंगे, जो आपको किसी भी प्रॉब्लम से, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उसमें से आपको उभारने की मदद करेंगे बेटे, है ना। तो वहां पर मैं ये नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा। उस कम्युनिटी ग्रुप की लिंक भी मैंने शेयर कर दिया है, मैंने शेयर किया है यहाँ पर, क्या कहते हैं, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जुड़ सकते हो बेटे हमारे साथ। यस, सो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यार बेटे। हाँ जी, एक और बात जो मैं कह रहा था, बोलते बोलते रह गया। ये जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे, आप अपनी सिचुएशन समझिए कि आप इंटरमीडिएट क्लियर वाले स्टूडेंट्स में आते हो या आप उन स्टूडेंट्स में आते हो जो ऑलरेडी इंटरमीडिएट क्लियर तो कर चुके हो और ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। तो प्लीज डाउनलोड दिस नोटिफिकेशन एंड गो थ्रू द डिटेल्ड प्रोसीजर। 4-5 लाइन के प्रोसीजर है और ऐसे भी हमको बहुत पढ़ने की आदत है, तो आप डिटेल में जान सकते हैं कि इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाकर आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है, कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग हमारे प्यारे इंस्टीट्यूट ने बहुत ही डिटेल में इस नोटिफिकेशन में हर चीज बताई हुई है। अगला है आपका प्रोसीजर फॉर इंटीमेटिंग द इंस्टीट्यूट। देखिए, जब आप आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू करेंगे ना बेटे, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म T1 वगैरह जितनी भी सारी चीजें प्रोसीजर दिखाई गई है, ये प्रोसीजर पे आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना है।
इंटीमेट तो करना पड़ेगा ना इंस्टीट्यूट को कि हाँ भाई हमने अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू कर दी है। तो यहां पर रहेगा आपका प्रोसीजर। फिर एक और छोटा सा सवाल, सर किसी कारणवश हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं या जिस फर्म के साथ जुड़े हुए हैं, अब हम आगे वहां पर कंटिन्यू नहीं कर सकते, कारण क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है बेटे। मेरे खुद के प्रैक्टिकल मैं एक्सपीरियंसेस बता दो। जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, एक दो स्टूडेंट्स ऐसे थे जो पुणे में हमारे यहाँ पर एक रिनाउंड फर्म में काम कर रहे थे, बट उनके पिताजी की ट्रांसफ़र हो गई। दे वर गोइंग और लिविंग दिस प्लेस एंड दे वर शिफ्टिंग टू एमपी और यूपी, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट इतना है कि महाराष्ट्र स्टेट छोड़कर उनको जाना पड़ रहा था। वो स्टेट चेंज कर रहे थे या कहीं और जा रहे थे क्योंकि उनके पिताजी की ट्रांसफ़र हो गई थी। ही वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, बिकॉज ऑफ विच दे हैड टू लीव दिस प्लेस। तो ही कुडंट कंप्लीट हिज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ओवर हियर। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने एक और प्रबंध किया है। देखिए मैंने तो ये आपके सामने उदाहरण रखा है, इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, वो आपको पता, आपके प्रिंसिपल को पता है, ठीक है ना। दोनों मान गए हैं तो आप यहाँ पर चेंज करवा सकते हैं आपके एम्प्लॉयमेंट को, या जहां पर भी आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले रहे हैं वहां से आप चेंज करके किसी और जगह पर भी जा सकते हैं। बट अगेन ध्यान रहे आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए एक्सपीरियंस का, तभी तो ना वो काउंट होगा। मान लीजिए जैसे आपने 5 महीने कहीं काम किया और किसी कारणवश आपको चेंज करना पड़ा, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए उस एम्प्लॉयर से कि हाँ जी इन्होंने मेरे पास 5 महीने का समय बिताया है, 5 महीने की इन्होंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मेरे यहाँ पर कंप्लीट की है। ये सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके लिए पढ़ रहा हूँ पॉइंट में, अ स्टूडेंट शैल इन्फॉर्म एनी चेंज इन द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर विदिन 30 days ऑफ चेंज with all the relevant documents, new online form T1 with UDIN, T4 experience certificate for principal or employer along with the fees of 1000. In case of a change of principal employer, that is students serving under the different principal employer, the accumulated period of training shall include the training periods undergone with a different principal employer, including the days of leave availed as per the rules, but excluding excess leave availed, if any. Not more than 3 चेंजेस शैल बी अलाउड विद इन अ पीरियड ऑफ 15 months। मतलब मैक्सिमम कितनी बार आप चेंज कर सकते हो? मैक्सिमम कितनी बार? 3 बार। बट मुझे नहीं लगता 15 महीने का समय बहुत कम है। बहुत ही रेयर केस है जहां पे आपको 3-3 बार प्रिंसिपल चेंज करना पड़े, बराबर है, वेरी रेयर केस। एक बार ही चेंज करना बहुत रेयर हो जाता है, बट फिर भी प्रावधान इंस्टीट्यूट ने दे रखा है कि आप 3 बार आपके एम्प्लॉयर को चेंज कर सकते हो। बात करेंगे बेटे मिनिमम स्टाइपेंड की। अगर आप प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के किसी फर्म में काम कर रहे हो तो पहले ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बोलो 2000, 3000, 4000, बराबर। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो 8 से 10,000, 10 से 12,500, 12,500 से 15,000। अब ये शायद इन्होंने थोड़ा सा चेंजेस करना रह गया होगा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वगैरह, क्योंकि पहले के समय में ज़्यादा आर्टिकलशिप थी। बट अब अगर मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जितने मेरे स्टूडेंट्स आर्टिकलशिप कर रहे हैं या ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग गो थ्रू कर रहे हैं, उनकी अगर मैं बात करूं, जो भी मिड स्केल फर्म में काम कर रहे हैं बेटे वो 5 से 6,000 का स्टाइपेंड ले रहे हैं। पुणे जैसे शहर में, मैं पुणे की बात कर रहा हूं। और जो कॉर्पोरेट कंपनीज में कर रहे हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले रहे हैं बेटे, उनकी स्टाइपेंड समथिंग अराउंड 10 से 12,000 जा रही है। ठीक, तो 10 से 12,000 कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है बेटे, अमाउंट तो बड़ी है, विच कैन बेसिकली अगर आप समझो तो विच कैन, अगर देखिए बेसिक कैलकुलेशन है, 10,000 रुपये प्रति महीना भी अगर मैं कंसीडर करूँ तो 10 महीने के यहीं पे 1 लाख रुपए हो जाते हैं, और 5 महीने एडिशनल 50,000, तो 1,50,000 रुपये तो आप ऐसे ही कमा ले रहे हो बिफोर बिकमिंग अ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स वेर यू कैन लर्न एंड अर्न, है ना। तो ये जितना भी पैसा आप कमा रहे हो या अर्न करने वाले हो, बेसिकली मैं एज अ कॉमर्स फैकल्टी, एज अ फैकल्टी ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग CFR, आपको एक सलाह दूंगा कि ये जो भी आप अर्न कर रहे हो बेटे, ये पूरा सेविंग्स में जाने दीजिए। छोटा मोटा खर्चा कर रहे हो आप ठीक है, बट मेजर पैसा सेविंग में जाने दीजिए। मैं चाहूँगा कि मेरा हर एक बच्चा अपने क्लासेस को खुद स्पॉन्सर करे अपने आर्टिकलशिप फीस की मदद से, है ना। तो आप उसमें तर्क लगा सकते हो, कुछ 19-20 एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, बट मैं चाहूँगा आप पूरी तरह से अपने क्लासेस को खुद स्पॉन्सर करें, उसका मज़ा ही अलग है बेटे, है ना। तो आपको वो CMA बनने की चाह और तेज़ लगेगी और जिद बढ़ेगी कि भाई मैंने तो अपना खुद का पैसा भी लगा दिया, अपने घर वालों का तो नहीं लगाया ही है, बट मैंने अपना भी पैसा लगाया, अपनी भी मेहनत लगाई है इसमें, तो मुझे तो CMA किसी भी हालत में बनना ही है ना। तो आई होप यू गॉट माई मैसेज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यस,
तो ये सारी कुछ कुछ चीज़ें इन्होंने और दे रखी है। आगे बात करते हैं लीव टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ट्रेनीज। लीव कितने दिन का अलाउड है बेटे? 60 डेज आपको पढ़ाई की लीव जो चाहिए, बात समझिएगा। कॉस्ट मैनेजमेंट ट्रेनी शैल बी एंटाइटल्ड टू 1 days लीव विद अ पे पर मंथ एक्सक्लूडिंग नॉर्मल हॉलीडेज। The trainee shall be eligible for 60 days leave without pay for appearing in the examination of institute in total span of the training period। मतलब पूरे 15 महीने के समय में आपको सिर्फ 60 डेज की छुट्टी मिलेगी फॉर स्टडी लीव की मैं बात कर रहा हूं। सर अगर उससे ज्यादा हो गई तो उसका भी प्रावधान दिया है, देखो ना। Trainees availing leave in excess of the period to leave to which he is entitled shall require to undergo the training for a further period equivalent to the excess leave taken by him। मतलब जितनी भी एक्स्ट्रा छुट्टी आपने 60 दिन के अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा छुट्टी ली है आपको उसे कंप्लीट करके देना पड़ेगा। वो उतना पीरियड जो एक्सेस हुआ है उसके लिए आपको एडिशनल और काम करना पड़ेगा बेटे, है ना। वर्किंग आवर्स बोला है इन्होंने 35 आवर्स पर वीक, बराबर। और बाकी अगर आप समझेंगे यहाँ पे प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंट एसोसिएट मेंबर है तो 10 ट्रेनीज अलाउड है। प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट फेलो मेंबर है तो उनको 15 ट्रेनीज अलाउड है ना। ये बेसिकली प्रावधान किसके लिए है? आपके प्रिंसिपल के लिए। बट आपको भी इन चीज़ों का तो ध्यान रखना पड़ेगा। जहां पर आप रजिस्टर कर रहे हो वो आपके कॉस्ट अकाउंटेंट जो प्रिंसिपल है, वेदर ही इज एसोसिएट मेंबर और फेलो मेंबर, एसोसिएट मेंबर होने के नाते उनको सिर्फ 10 ट्रेनीज अलाउड है और फेलो मेंबर अगर होंगे तो 15 ट्रेनीज अलाउड है। अब ये डिपेंड करेगा, अगर आप फर्म है तो ये पर बात समझिए, ये पर कॉस्ट अकाउंटेंट है, यानी कि एक प्रिंसिपल के अंडर 10 और 15 चलेगा। ऐसे नहीं कि पूरे फर्म को मिलाकर 10 और 15 है, इंडिविजुअल की बात चल रही है बेटे। यस, सो आई होप दीज आर ऑल दी आंसर्स फॉर योर क्वेश्चंस। आई विल सम अप इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन। सबसे पहले 15 महीने का ट्रेनिंग होगा, 15 महीने का समय होगा। दूसरा, आपको जो पेमेंट मिलेगी, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल हिसाब से बताया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मिड स्केल फर्म्स वगैरह में आप काम कर रहे हो तो 6,000 रुपये के आसपास की जा सकती है। और अगर आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रहे हो तो 10,000 तक आपकी स्टाइपेंड जा सकती है। आप आपके प्रिंसिपल चेंज कर सकते हैं पूरे 15 महीने के स्पैन में मैक्सिमम 3 बार, और जिसके लिए आपको कोई एक बेसिक फॉर्म भर के देना पड़ता है विद अ सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस, मैक्सिमम 3 बार, याद रखिएगा। उसके अलावा 15 महीने के पीरियड में आपको 60 दिन की छुट्टी मिलेगी, 60 डेज की छुट्टी मिलेगी स्टडी लीव। अगर एक्सेस छुट्टी है तो उसकी भरपाई करके आपको देनी पड़ेगी। अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किसी फर्म में या किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं विच फॉल्स अंडर अपेंडिक्स ए एंड अपेंडिक्स बी ऑफ दिस नोटिफिकेशन, तो आपको वो भी इंटीमेट करना है विथ अ सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉयर। और आप काम कहाँ कर सकते हैं? एक कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट के पास, या तो अ फर्म ऑफ CMA, या तो फर्म ऑफ CA, या तो फर्म ऑफ CS। CA और CS की जो फर्म है वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन एक अप्लाई होता है, जहां पर उनके पास एक सेपरेट डिवीजन होना चाहिए फॉर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। उसके अलावा अगर आप किसी और कंपनी में या किसी और इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जो अपेंडिक्स ए में नहीं पड़ता है, उसके अलावा भी और कोई कंपनीज है, तो वहां पर अगर वो सर्विस सेक्टर वाली इंडस्ट्री है तो वहां पर टर्नओवर होना चाहिए बेटे मिनिमम 25 लाख। अगर अदर देन सर्विस सेक्टर है तो मोर देन 50 लाख का उसका टर्नओवर होना चाहिए। ऐसी ही जानकारी के लिए आप बने रहिएगा हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके रखो, ताकि जैसे जैसे नए नए वीडियोस आएंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। आप सबसे पहले होने चाहिए इस वीडियोस को देखने के लिए। लाइक जरूर करना और अपने अपने दोस्तों के साथ, अपने अनऑफिशियल ग्रुप्स में, अपने यारों के साथ, अपने जिगरियों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। एंड भूलिएगा नहीं, इंस्पायर एकेडमी ऑलवेज विथ यू। ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स और आते रहेंगे। इसके अलावा हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कब करनी चाहिए, हम फाइनल एग्जाम के लिए कब एलिजिबल होंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के कितने महीने बाद हम एलिजिबल होंगे, या हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करने से पहले एग्जाम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं तो कब दे सकते हैं, कौन सा ग्रुप दे सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी इसी चैनल पर। तो इसीलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब करके रखिएगा इस चैनल के लिए और बने रहिएगा हमारे साथ CMA बनने तक और CMA बनने के बाद भी। यस, सो सी यू गाइज वेरी सून। Till then, thank you, take care, bye bye, enjoy.